Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic charge and mortgage. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज और मॉर्गेज का क्या कॉन्सेप्ट रहता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the general concept of charge and mortgage. The power to borrow naturally implies the power to charge or mortgage the property of the company. Therefore, when a company borrows money on the security of property of the company, it can charge or mortgage its property in favor of its creditors, that is lenders or debenture holders. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर कंपनी के पास पावर टू बोरो अवेलेबल होती है, यानी कि जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं उनके पास एक पावर होती है बोरो करने की. और जब पावर होती है बोरो करने की तो वो नेचुरली पावर टू चार्ज और मॉर्गेज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी को भी फॉलो करती है. यानी कि किसी भी कंपनी के पास अपनी प्रॉपर्टी को चार्ज या मॉर्गेज करने की पावर उसकी बोरो करने की पावर के बेसिस पर ही अवेलेबल रहती है. यानी कि जब कभी भी कोई भी कंपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमाउंट बोरो करती है तो जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उसको एज आ सिक्योरिटी यूज़ किया जाता है और उसके बेसिस पर ही कंपनी बोरो करती है. तब उस केस में जो कंपनी है वो अपने क्रेडिटर्स के फेवर में अपनी प्रॉपर्टी को चार्ज या मॉर्गेज कर सकती है. क्रेडिटर्स यानी कि जो उसके लैंडर्स हैं या फिर जो उसके डिवेंचर होल्डर्स हैं उनके फेवर में कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को चार्ज या मॉर्गेज कर सकती है. अब सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज. क्या मतलब होता है चार्ज का? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 216 के अकॉर्डिंग चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लाई इन created on the property or assets of a company or any of its undertakings or both as security and includes a mortgage. चार्ज का मतलब होता है जब किसी भी कंपनी की असेट्स या इसकी प्रॉपर्टी या इसकी किसी भी अंडरटेकिंग या फिर दोनों पर ही एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट या लाइन को क्रिएट किया जाता हो जिसमें मॉर्गेज भी इंक्लूड होता हो तो हम इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को चार्ज का नाम देते हैं. दैट इज क्लियर. अब हम बात करते हैं अबाउट द मॉर्गेज. मॉर्गेज क्या होता है? अ मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाई वे ऑफ लोन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट विच मे गिव राइज टू अ पेक्यूनरी लायबिलिटी. तो एक तरीके से जो मॉर्गेज होता है वो क्या है? वो कंपनी की किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस होती है जिसका पर्पस क्या होता है? जो मनी एडवांस्ड लिया गया है या जिसको लोन के तौर पर लिया गया है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करते हो? एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है कंपनी की जिसको सिक्योरिटी के तौर पर यूज़ किया जाता है. तो जिस प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर रहे हो एज अ सिक्योरिटी उसे हम मॉर्गेज का नाम देते हैं. दैट इज क्लियर. तो मॉर्गेज का मतलब उस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी से है जिसको लोन की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जा रहा है. ये क्रेडिटर होल्डर्स जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उनको एश्योर करती है कि फ्यूचर में अगर कंपनी किसी भी कंडीशन में उनके लोन को रीपे करने की कंडीशन में नहीं होती है तो इस पर्टिकुलर असेट को सेल करने के बाद कंपनी उनके अमाउंट को रीपे कर सकती है. इसी वजह से इन सिक्योरिटीज़ एज अ सिक्योरिटी कंपनी की प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है जिसे हम मॉर्गेज का नाम देते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट हो गए आपके चार्ज और मॉर्गेज के. नाउ वी कम टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज. चार्ज के डिफरेंट फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करूँगा इन रिलेशन टू अ चार्ज. द वेरी फर्स्ट फीचर इज चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लाइन क्रिएटेड ऑन एन असेट और प्रॉपर्टी in favor of creditors.
तो चार्ज क्या होता है? ये वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है या लाइन होता है जो क्रिएटर्स के फेवर में कंपनी की असेट या प्रॉपर्टी पर क्रिएट किया जाता है। सबसे पहला फीचर था ये, यही इसकी डेफिनेशन थी और इसी डेफिनेशन को हमने इसका एक फीचर बना दिया। दूसरा फीचर क्या है? चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन एनी असेट और प्रॉपर्टी, ऑन एनी अंडरटेकिंग, ऑन एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ऑन एनी प्रेजेंट और फ्यूचर असेट्स। यानी कि चार्ज आप क्रिएट कर सकते हो किस किस पर? कंपनी की किसी भी असेट या प्रॉपर्टी पर, कंपनी की किसी भी अंडरटेकिंग पर, कंपनी की किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, और इसके साथ साथ कंपनी की किसी भी प्रेजेंट या फ्यूचर असेट्स पर भी चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। द वेरी थर्ड फीचर इज चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी और ऑन बोथ। चार्ज कंपनी की किसी भी टेंजिबल या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी या फिर दोनों पर ही क्रिएट किया जा सकता है। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी जैसे कि कंपनी की गुडविल, वो एक इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है, इस पर भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। फोर्थ फीचर की बात करते हैं हम इसमें, इट कैन बी क्रिएटेड ऑन एनी प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन और आउटसाइड इंडिया। चाहे कंपनी की प्रॉपर्टी इंडिया में है या इंडिया से बाहर किसी भी और कंट्री में है, दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी पर चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर्टी इंडिया में है केवल उसके अगेंस्ट में ही चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, उसके फेवर में ही चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। अगर फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड है जो कंपनी से बिलोंग करती है तो उसको ध्यान में रखते हुए भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ चार्ज। चार्ज इज एविडेंस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। चार्ज एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि चार्ज एविडेंस्ड होता है कब? जब ये एक राइटिंग में फॉलो किया जाता है। ओरल बेसिस पर कभी भी चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता है। इसके लिए प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं। रिटन वे में इसको फॉलो करना जरूरी होता है, प्रॉपर सिग्नेचर जरूरी होती है, गारंटर के, कंपनी के, जिससे लोन ले रही है उस पर्टिकुलर पर्सन के, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं और उन सारी फॉर्मेलिटीज़ को रिटन वे में ही कंप्लीट करना होता है। इसी वजह से ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है इन राइटिंग और इसी के बेसिस पर ही आप चार्ज को प्रूफ कर सकते हो और कोई तरीका नहीं होता है चार्ज को प्रूफ करने का। नेक्स्ट फीचर इज चार्ज में ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी और बाय एन एग्रीमेंट टू डिपॉजिट द सेम। एक टाइटल डीड होती है, उस टाइटल डीड को डिपॉजिट करने के बाद, वो टाइटल डीड किसके रेफरेंस में होती है? प्रॉपर्टी के रेफरेंस में। तो जिस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज के तौर पर आप यूज़ कर रहे हो उसके रेफरेंस में एक टाइटल डीड को डिपॉजिट करने के बाद ही चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, या फिर एक एग्रीमेंट को भी डिपॉजिट करके चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। तो ये दो तरीके होते हैं चार्ज क्रिएट करने के, या तो आप प्रॉपर्टी के रिलेशन में एक टाइटल डीड को डिपॉजिट करिए या फिर आप एग्रीमेंट को डिपॉजिट करिए उसी के रेफरेंस में, तब आप चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं हम चार्ज में। द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट। कोई भी डेट आपने लिया है तो उसके रेफरेंस में सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चार्ज को क्रिएट किया जाता है। एक सिक्योरिटी हो जाती है आपके क्रेडिटर्स की कि भाई उनका जो अमाउंट है वो अगर बाई चांस कंपनी पे नहीं कर पाती है इन फ्यूचर, तो कंपनी की इस पर्टिकुलर असेट को सेल करके उनके डेट को, जो उनका अमाउंट है, उसको रीपे कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। लास्ट फीचर इज एवरी चार्ज क्रिएटेड बाय अ कंपनी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। जितने भी चार्ज क्रिएट किए जाएंगे कंपनी के द्वारा, हर चार्ज को कंपनी को रजिस्ट्रार के साथ में रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है, जिससे ये पता चल सके कि कंपनी की कौन कौन सी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मॉर्गेज के तौर पर यूज की जा चुकी हैं। जो भी चार्ज क्रिएट किया जाना है वो उसके क्रिएशन के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड कर दिया जाना चाहिए। यानी जिस दिन चार्ज क्रिएट किया गया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी होता है। सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चार्ज। दिस इज द काइंड्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस क्रिएट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी मे बी ऑफ एनी ऑफ द टू काइंड्स। तो दो तरीके के होते हैं चार्जेस, किन्हीं भी दो, इनमें से किसी भी एक का सिलेक्शन करते हुए कंपनी चार्ज क्रिएट कर सकती है।
पहला होता है फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज और दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। तो दो टाइप के चार्ज क्रिएट किए जा सकते हैं कंपनी के द्वारा। पहले हम बात करते हैं अबाउट द फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज की। क्या होता है ये? अ चार्ज इज सेड टू बी फिक्स्ड और स्पेसिफिक व्हेन इट इज क्रिएटेड ऑन सम स्पेसिफिक ascertained and definite property of a permanent nature such as land or building। हम किसी भी चार्ज को फिक्स्ड या स्पेसिफिक चार्ज कब कहेंगे? जब वो कंपनी की किसी स्पेसिफिक एसर्टेन्ड और डेफिनेट प्रॉपर्टी पर चार्ज किया जाता है जो कि परमानेंट नेचर की होनी चाहिए, जैसा कि लैंड या बिल्डिंग। तो जब कंपनी की किसी परमानेंट नेचर की प्रॉपर्टी या असेट्स पर आप चार्ज क्रिएट करते हो तो ऐसा चार्ज आपका फिक्स्ड या स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। इस पर्टिकुलर चार्ज में हम क्या करते हैं? हम कंपनी की एग्जिस्टिंग एसर्टेन्ड या जो एसर्टेन्ड होने वाली है और जो डिफाइंड प्रॉपर्टी है उसी को चार्ज करते हैं। और इस चार्ज के रिलेशन में जो कंपनी है जो चार्ज को क्रिएट कर रही है वो केवल प्रॉपर्टी को डील कर सकती है जब उसके पास इसके प्रॉपर राइट्स अवेलेबल हों। चार्ज को क्रिएट करने से पहले एक प्रॉपर राइट्स क्रिएट किए जाते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए ही कंपनी के द्वारा इस चार्ज क्रिएट की गई प्रॉपर्टी को डील किया जा सकता है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी बिना चार्ज होल्डर की कंसेंट के, स्वीकृति के प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती, सेल नहीं कर सकती। यानी कि कंपनी अगर चार्ज क्रिएट की गई प्रॉपर्टी को सेल करना चाहती है तो वो तभी ऐसा कर सकती है जब उसके चार्ज होल्डर्स इसकी परमिशन दे दे। अगर उनकी परमिशन नहीं मिलती है तो कंपनी ऐसी प्रॉपर्टी को डील नहीं कर सकती, ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन एंड सेकेंड टाइप इज फ्लोटिंग चार्ज। क्या होता है फ्लोटिंग चार्ज? अ फ्लोटिंग चार्ज इज एन इक्विटेबल चार्ज ऑन द फ्लोटिंग असेट्स ऑफ द कंपनी। इट इज अ चार्ज on the asset or on the class of floating assets and not on any specific and definite assets. It is a charge on present as well as future assets of the company which goes on changing from time to time in the ordinary course of business। यानी कि फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? जो कंपनी की फ्लोटिंग असेट्स पर चार्ज क्रिएट किया जाता है तो उस इक्विटेबल चार्ज को हम फ्लोटिंग चार्ज का नाम देते हैं। यानी कि कंपनी की जो फ्लोटिंग असेट्स अवेलेबल होती हैं उसके पास, उस पर इस चार्ज को क्रिएट किया जाता है, ना कि किसी भी स्पेसिफिक या डेफिनेट असेट्स पर इसको क्रिएट किया जाता है। ये कंपनी की प्रेजेंट और उसके साथ साथ फ्यूचर असेट्स पर भी क्रिएट किया जाता है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि अगर फ्लोटिंग चार्ज को क्रिएट किया जाता है तो जिन असेट्स या जिन फ्लोटिंग असेट्स पर चार्ज क्रिएट किया जाता है उनको डील करने के लिए कंपनी फ्री होती है। कब तक? जब तक कि जो उसके चार्ज होल्डर्स है वो सिक्योरिटी के तौर पर उसको एनफोर्स करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो ना करे या फिर कंपनी लिक्विडेशन की प्रोसेस से पास ना हो रही हो, तब तक कंपनी ऐसी असेट्स में डील करने के लिए बिल्कुल फ्री होती है। इसके लिए उसे चार्ज होल्डर्स की परमिशन की या कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि जो ऐसे चार्ज हैं वो एक्टिव नहीं होते, डोरमेंट बने रहते हैं जब तक कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को क्लोज ना कर दे या फिर जब तक डिक्लेयर न कर दे कि वो लिक्विडेशन की प्रोसेस की तरफ जा रही है या फिर जो उसके चार्ज होल्डर्स हैं वो सिक्योरिटी को एनफोर्स ना कर दें। तब तक जो ऐसे चार्जेस होते हैं वो डोरमेंट रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, पैसिव रहते हैं। ठीक है। सो दीज ऑल आर द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस विच मे बी क्रिएटेड बाय एनी ऑफ द कंपनी। ओके, थैंक यू।